जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 85वें दिन के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की परम पावनी कृपा से निवास हो या प्रवास हो, आवास हो या विश्वास हो, भगवान कृपा करके हमको सतत किसी न किसी रूप में सत्संग प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी का सहारा पा करके उसी को साधन बना करके अपने साध्य तक पहुंचने का एक प्रयास भगवत कृपा से हम कर रहे हैं। साध्य मिलने पर साधन के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है। साध्य का जब निकट भविष्य में मिलन सुनिश्चित होता दिखता है, तब भी साधन के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। और जब साधन के प्रति साधक की श्रद्धा बढ़ती है तो साधन और सुगमता से साध्य तक पहुंचा देता है। श्रद्धा का बड़ा मूल्य है साधक जीवन में। जो भी साधक हम अपने को प्राप्त साधन के प्रति श्रद्धा रखता है। साधन 3 रूप में प्राप्त होते हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्तव्य परायणता के रूप में। इन 3 रूपों में जो साधन हमें प्राप्त होता है, तीनों में से कोई एक अथवा एक विशेष और 2 अंश रूप में प्राप्त होते हैं। जो कुछ प्राप्त हो उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रख लिया जाए कि हाँ, हमें जो साधन मेरा प्राप्त हुआ है, वह साधन हमें हमारे प्रभु तक, हमें हमारे परमात्मा तक, हमें हमारे मूल तक, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकता है। तो निश्चित रूप से यह विश्वास ही सबल होकर के और परमात्मा के करीब हमको ले जाता है। हमें जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में साधन प्राप्त हुआ है, जो हमें सेवा, श्रद्धा और ज्ञान तीनों को मजबूती से समझाता है, तीनों को मजबूती से सिखाता है। तो प्राप्त साधन का सदुपयोग कर हम अपने जीवन को पूर्ण सुखमय बना सकते हैं, विशेष सुखमय बना सकते हैं। तो आइए आप इसी रूप में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक के 5वें भाग का आनंद प्राप्त करते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के उनको प्रभावित कर उनके मन में बसे पांडव प्रेम को समाप्त करने के उद्देश्य से वह अपनी वार्ता को प्रारंभ करता है। पश्यताम पांडु पुत्राणाम। प्रभावित न होने पर अन्य च बहवे सूरा से बात को आगे बढ़ाता है, लेकिन कोई उत्तर न प्राप्त करके निराश हो जाता है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहां ज्ञान का विषय आता है
वहां अज्ञान परक कार्यों के लिए ज्ञानियों के द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, और जब अज्ञानी ज्ञानी के द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं करता है तो वह मनन चिंतन की जगह निराश होकर के अपने आप को पराजित समझने लगता है या भावी पराजय का चिंतन करने लगता है। ऐसा ही दुर्योधन के साथ हुआ। वह विचार करने लगा कि मेरी कौरव सेना में वो क्षमता नहीं है कि विजय सिंह हासिल की जा सके, लेकिन एक मार्ग और सूझता है कि पितामह बहुत शक्तिशाली है। अगर भीष्म पितामह कृपा करके अपने हृदय से पांडव प्रेम को निकाल दे और मुझसे प्रेम करने लगे तो विजय निश्चित है। ऐसा विचार करके ठाकुर सुहाती शस्त्र का उपयोग करता है। ठाकुर सुहाती का अर्थ मन को भाने वाली चीज, और हमेशा एक बात याद रखनी है, जो मन को भाती है वह हमारा हित नहीं कर सकती। मन को भाने वाली अधिकांश बातें, मन को भाने वाली अधिकांश चीजें वस्तुतः संसार से जुड़ी हुई रहती है, अनात्म तत्वों से जुड़ी रहती है। जितना हम अनात्म के करीब जाते हैं उतना आत्म तत्व से दूरी बढ़ती है। मन को भाने वाली चीजें सांसारिक होने के कारण हमको परमात्मा से दूर करने का कार्य करती है, हमें ईश्वर से दूर करने का कार्य करती है। अतः परमात्मा की निकटता हमें मिले, ईश्वर की निकटता हमें मिले, इसके लिए मन को भाने वाली बातों से दूर रहें। यहाँ पर विश्व पिता हितमा के मन को अच्छा लगे इस निमित्त दुर्योधन अपने योद्धाओं को कहता है कि आप सब तरफ से विश्व पितामह जी की रक्षा करिए। यह सुनकर के दुर्योधन को निराश जान करके, दुर्योधन को दुखी जान करके विश्व पितामह दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने की इच्छा से सिंह के समान भयंकर ध्वनि में शंखनाद कर देते हैं। शंख ध्वनि सुनकर कौरव सेना भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित कौरव सेना स्वयं शंखनाद कर बैठती है। इस बिंदु को कई प्रकार से हमको समझने का अवसर मिला। यहाँ एक बात और समझने का मौका मिलती है कि जब जब भी मनुष्य मोहित होकर के वो कार्य करेगा, उस कार्य का प्रभाव ब्रह्म रूप में ही फैलेगा। सामान्य तौर पर मोह देह को मैं मान लेने पर प्रकट होता है। मैं शरीर हूं यह मान लेने के पश्चात इस शरीर के जितने संबंधी हैं वो अपने संबंधी लगने लगते हैं, और जो अपने संबंधी हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास ही मूल रूप से मोह कहलाता है। वह मोह ऐसा भयंकर भ्रम उत्पन्न करता है कि हमारी सेना बिना किसी पूर्व कार्य योजना के, बिना किसी पूर्ण कार्य योजना के ऐसे कार्य कर बैठती जिसे सिर्फ और सिर्फ जीवन में पराजय का मुख देखना पड़ता है। हमारी वास्तविक विजय प्रभु को प्राप्त करने में ही है। हमारी वास्तविक विजय अपने आप को जानने में ही है। लोगों को जीतना, क्षेत्र को जीतना, बल को जीतना, संपत्ति को जीतना, सम्मान को जीतना, पद प्रतिष्ठा को जीतना, ये सब मिथ्या जगत के अंग है। वस्तुतः हमें तो विजय प्राप्त करनी है खुद पर, और खुद पर विजय प्राप्त करके खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। यही हमारी वास्तविक विजय का प्रमाण है, यही हमारी वास्तविक विजय का प्रतीक भी है।
तो ब्रह्म अगर पैदा हो गया तो विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः भ्रामक स्थिति से बाहर आने के लिए मोह जनित स्थिति से पहले बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पांडव सेना ने शंखनाद हुआ, पांडव सेना ने शंखनाद किया तो परिणाम में कौरव सेना ने शंखनाद किया तो श्री कृष्ण जी को भी शंखनाद करना पड़ा। कृष्ण जी के शंखनाद के बाद शेष पांडवों ने शंखनाद किया। पांडवों के शंखनाद के साथ ही 70वें श्लोक में कहा है कि दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी अपराजितः। ये 70वें श्लोक के प्रारंभ में कहा है कि दृष्टद्युम्न राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी भी अपने अपने शंख बजा उठता है। दृष्टद्युम्न राजा विराट और सात्यकी, असल में यहाँ पर सात्यकी के साथ अपराजित कहा है, लेकिन यह तीनों के लिए ही उपयोग में लिया हुआ है। कहीं कि दृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, ये तीनों के तीनों अपराजित योद्धा थे जिनको हरा पाना अत्यंत मुश्किल कार्य था। इनको पराजित करना दुष्कर कार्य था। आखिर क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण है कि इनको पराजित नहीं किया जा सकता? क्या यह अपराजय होने वाला गुण में भी आ सकता है? निश्चित, यह सहज संभव है, ऐसा हो सकता है। ये तीनों अपराजित थे। क्यों? क्योंकि ये तीनों के निकट से कृष्ण रहे हैं, तीनों के निकट धर्म रहा है। सीधे कृष्ण भले ही अधिक समय इनके निकट न रहे, लेकिन श्री कृष्ण जी के निकट रहने वाले अर्जुन आदि योद्धाओं के निकट ये रहे, उसी का प्रभाव किया अपराजित हो गए। जैसे राजा विराट के यहाँ पर 1 वर्ष तक अर्जुन, चारों शेष भाई और द्रुपद सुता रही है, उसके प्रभाव से विराट के जीवन में धर्म इतना अधिक बढ़ गया कि उनको पराजित करना असंभव हो गया। इसलिए अपराजित शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा। सीधी सीधी सरल सी बात है कि जहां धर्म है वहां पराजय नहीं हो सकता। तो प्रश्न कि धर्म कहाँ है? पांडवों ने धर्म का पालन किया तभी तो श्री कृष्ण का संग पाया, और तभी तो भले संख्या बल में कौरवों की संख्या अधिक थी, बलिष्ठ योद्धा भले अधिक थे, लेकिन विजय श्री का लाभ पांडवों को प्राप्त हुआ। तो जहां धर्म है वहां तो विजय निश्चित है ही। तो यहाँ धर्म क्या है? ऐसा कौन से धर्म का पालन किया दृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ने ये अपराजित कहलाए? तो यहाँ पर धर्म का अर्थ अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह। जो कर्तव्य राजा होने के, क्षत्रिय होने के, सनातनी होने के, पूर्वक्त होने के निमित्त हम मिले हैं, उन कर्तव्यों का ठीक से पालन करना ही प्रथम कर्म है। संसार के प्रति शरीर के कर्तव्य है और शरीर हमें प्राप्त है, अतः प्राप्त शरीर के द्वारा, प्राप्त देह के द्वारा जो कार्य विहित है वह करना कर्तव्य पालन है। कर्तव्य पालन में भी सावधानी रखी जाए
कर्तव्य पालन करते हुए कहीं मोह पैदा न हो जाए। निर्ममता के साथ मोह रहित होकर के कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। तनिक भी ममता है, तनिक भी मोह है, तो वह कर्तव्य पालन वस्तुतः कर्तव्य पालन न होकर के मोह पूर्ति के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। और जीवन में साधक के लिए क्रियाओं का महत्व कम, विचारों का महत्व अधिक है। कर्तव्य पालन करते समय अगर ये भाव हृदय में रहता है कि मैं तो जीवात्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे इन कार्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूं न करूं, मुझे इन सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यह देह जो मुझे प्राप्त हुई है, तो प्राप्त वस्तु के साथ न्याय करना, प्राप्त वस्तु को उचित लाभ, उचित आदर देना, ये कर्तव्य है। देह जो मिली है, इस देह पर हमारा अधिकार तनिक भी नहीं है। जो देह प्राप्त है, वस्तुतः उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करना है हमारा वास्तविक अधिकार है। तो देह के साथ कर्तव्य क्या है? देह के साथ कर्तव्य है इसे स्वस्थ रखा जाए। फिर प्रश्न, स्वस्थ रखने के पीछे कारण क्या है? तो स्वस्थ रखने के पीछे मुख्य कारण है कि इस देह के द्वारा संसार की सेवा सहजता पूर्ण हो सके। इस खातिर, इस हेतु इसे स्वस्थ रखना आवश्यक है। यह देह का हम पर अधिकार है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम देह को स्वस्थ रखें और स्वस्थ देह को हम संसार के हित में लगा दें। यह धर्म है। जिसने प्राप्त देह का उपयोग केवल भोग विलास में किया, जिसने प्राप्त देह का उपयोग केवल मात्र प्रमाण आदि में किया, तो समझ लीजिए ये अधर्म हुआ। और जहां अधर्म है वहां पर पराजय निश्चित है। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति मोह होने से प्राप्त देह का सदुपयोग नहीं किया, परिणाम भयंकर हुआ। वैसे तो गांधारी के प्रतिव्रत धर्म पर कोई प्रश्न उठाना ही अनुचित होगा, लेकिन यहाँ पर हम देह के सदुपयोग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बात कही जा सकती है कि जब पता चला गांधारी को, हम गांधारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, फिर भी एक बात समझने के लिए, अपने समझने के लिए है। ये जो चर्चा है ये गांधारी को समझाने के लिए नहीं है, अपने समझने के लिए है। तो नेत्रहीन है, मुझे नेत्रहीन पति से ही विवाह करना ये तय हो चुका है, तो मैं भी अपने पति की तरह दृष्टि हो जाऊं। मेरे पति संसार को नहीं देख पाते हैं, तो अब मैं भी इन आंखों पर पट्टी बांध लेती हूं, मैं भी संसार को नहीं देखूं। यह निर्णय मोहजनित निर्णय प्रतीत होता है। पति के प्रति मोह, अगर गांधारी आंखों पर पट्टी बांधने की जगह यह तय कर लेती कि मैं मेरे पति की आंख बन के रहूंगी, उनको नहीं दिखता है तो मैं पग पग पर उनको हर एक चीज अपनी आंखों से देख करके उनको शब्दों से ही सही और बताती रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी। अगर ऐसा करती तो प्राप्त देह का कर्तव्य निर्वाह में अधिक उपयोग होता, प्राप्त आंखों का कर्तव्य निर्वाह में और अधिक उपयोग होता। लेकिन यहाँ पर गांधारी ने पट्टी बांध ली मोहजनित होकर के, और उधर नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पहले ही पट्टी पड़ी थी आंखों पर मोह की, इसलिए उस
मोह के वशीभूत होकर के ही अधर्म हुआ, कर्तव्य का पालन नहीं किया। यहाँ गांधारी भी चुप गई और धृतराष्ट्र चुके हुए थे। वो अपने कर्तव्यों का पालन करते तो शायद पूरे कुल को इस प्रकार की स्थिति में न आना पड़ता, नहीं, पूरा परिवार को नष्ट न होता। तो क्या कर्तव्य था? कर्तव्य था धृतराष्ट्र का कि पांडु ने जाते जाते अपने पुत्रों को सौंपा कि इन 5 पुत्रों को भी आप अपने पुत्र की तरह संभालना। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कभी विचार नहीं किया कि मेरे पुत्र हैं। मोह के वशीभूत होकर के धृतराष्ट्र ने सदा उनको पराया समझा और परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई उस मोह के प्रभाव से, जो प्रथम परायणता होनी चाहिए थी कि मेरा भाई अपने पुत्रों को सौंप करके गया है तो मैं इस देह से या मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है उनसे मैं उनकी भी सेवा करूंगा और उनके माध्यम से संसार की भी सेवा करूंगा। जितने आज्ञा, अगर ऐसा करते धृतराष्ट्र तो जितने आज्ञा पालक उनके 100 पुत्र नहीं थे, उनसे अधिक आज्ञा पालक उनके लिए पांडव रहते और परिणाम एक ऐसे राजा विश्व विजेता के समान सारी दुनिया में चमक उठते। लेकिन ये चूक हुई। वह साधक को भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेवा का विषय जब आए, कर्तव्य पालन का विषय जब आए तो निष्कामता तो उसमें होनी ही चाहिए, कोई फल की इच्छा तो उसमें रखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ निर्ममता भी, निर्ममता भी पूरी तरह होनी चाहिए। साधक साथी के पास जाओ, उसमें सबसे बड़ा साधन साधक का निर्मोह, साधक का निर्मम बने रहना। उसी के प्रभाव से निष्काम सेवा स्वतः होगी और वह निष्काम सेवा साधक को परमात्मा तक पहुंचाने का बनेगी, विजय से प्रदान करने का काम करेगी। क्योंकि विजय तो वही है जहाँ धर्म है और धर्म का एक भाग सेवा है। दूसरा भक्ति भाव, भक्ति भी धर्म है, लेकिन भक्ति कौन सी? चाह रहित भक्ति। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनकी स्वरूप, उनके चरित्र, उनकी लीला के गान में जीवन बीते। हृदय में प्रभु की वही छवि और मुख से बार बार अपने प्रीतम का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपने ईश्वर का नाम किसी न किसी बहाने मौका ताकना ना उनका नाम लेते रहना, और यह करते हुए प्राप्त देह से, प्राप्त शरीर से सेवा कार्य करते रहना। वो छोड़ना नहीं, वो छोड़ना नहीं। सरलता से कहें तो भक्ति धनुष, सेवा धनुष है तो भक्ति बाण का काम करता है। जिस प्रकार आप के हाथ में बाण तो है, लेकिन अगर धनुष नहीं है तो उस बाण से रिपुदल पर प्रहार कैसे करेंगे? उस बाण को हाथ में लेकर के और युद्ध किया जाना असंभव प्रतीत होता है। बाण को निश्चित दिशा में सही और सटीक निशाना लगाने के लिए जिस प्रकार चाप की, धनुष की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी बाण का उपयोग करने के लिए सेवा रूपी धनुष साथ में चाहिए। सेवा रूपी धनुष पर ही भक्ति रूपी बाण का संधान करके हम परमात्मा को प्राप्त करने का विजय अभियान पूरा कर सकते हैं। तो हमारी भक्ति कुछ इस प्रकार हो कि हमारे इष्ट जो चाहते हैं, हमारे इष्ट जिस प्रकार का चाहते हैं उस प्रकार का जीवन हमारा हो। और हमारे इष्ट तो सदा सबका कल्याण चाहते हैं, सदा सबकी सेवा चाहते हैं,
प्रभाव से भक्त जल्दी प्राप्ति का लाभ ले ले, भक्त जल्दी से भगवान को प्राप्त कर ले, ईश्वर को प्राप्त कर ले। तो ये ईश्वर प्राप्ति का साधन कृपा करके भगवान ने ही दिया है। तो भगवान के द्वारा निर्मित इस संसार की सेवा करते हुए, यानी कि सेवा रूपी धनुष का उपयोग करते हुए, भगवान से कुछ न मांग करके केवल उनके गुणों का गान, उनकी लीलाओं का गान, उनके स्वरूप का गान और हृदय में उनके स्वरूप का दर्शन और उनकी लीला में सम्मिलित होने का भाव, यही सब हमारे जीवन में पराजय का अभाव उत्पन्न करके जय करा देंगे। फिर बारी आती है ज्ञान की। ज्ञान का सहज और सरल अर्थ सब साधक के लिए, सभी प्रकार के साधक के लिए ज्ञान का एक ही स्वरूप है, चाहे वो सेवा मार्ग वाला हो, चाहे वो भक्ति वाला है, किसी भी मतपंथ संप्रदाय को मानने वाला है, किसी भी दर्शन को मानने वाला है, लेकिन उसके लिए सेवा का सिर्फ और सिर्फ, भक्ति का सिर्फ और सिर्फ जो समावेश होना है, अंत में जो निशाना सटीक बैठना है, वो ज्ञान विषय है। ज्ञान क्या है? अपने आप को जान लेना, दूसरों को नहीं जानना। दूसरों को जानना जानकारी है, दूसरों को जानना नॉलेज है, लेकिन खुद को जानना ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से क्षण मात्र में प्रभु को पाया जा सकता है, पल मात्र में प्रभु को पाया जा सकता है। एक क्षण का भी अधिक वक्त नहीं लगेगा, जिस समय तय किया उसके अगले क्षण प्रभु को पाया जा सकता है। उस ज्ञान का सहज स्वरूप है, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर मुझे प्राप्त हुआ। तो प्राप्त है वह मेरा कैसे हो सकता है? अब जो मेरा नहीं है और मुझे प्राप्त हो गया है, उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य है। और जो कुछ प्राप्त है उसका वास्तविक उपयोग, जो कुछ प्राप्त है उसका सदुपयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में है, और वह है संसार की निष्काम सेवा, संसार की निर्मम सेवा, संसार की निर्मोह भाव के साथ सेवा। ज्ञान को ही ले जाकर के खड़ा करता है कि जो प्राप्त हो उसका उपयोग करो, और जो तुम हो उधर आ जाओ। तुम कौन? आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, वह आत्मा ईश्वर की तरफ बढ़े, वह आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़े, वह आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर जाए। तो आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कोई भेद है ही नहीं। जिस दिन आत्मा और परमात्मा की भिन्नता जो है, जो भेद है, वो समाप्त हो जाए, आत्मा और परमात्मा की अखंडता, आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता जब प्रकट हो जाए, तब समझ लो कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। हम जिस कारण पृथ्वी पर आए वह कारण पूर्ण हो गया। उसके बाद देह को जितना रहना है रहे, लेकिन सत्य समझने के बाद देह के साथ जो हमारा संबंध है वह बदल जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, ममता चली जाएगी, रहेगा सिर्फ ज्ञान, जो इस जन्म में तो आनंद प्रदान करेगा ही करेगा। आयु पूर्ण होने के बाद उस लोक में भी हमारी पूरी सहायता करके सदा सदा के लिए हमें सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देगा। तो आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता भी अपराजय होने की वार्ता यही पूर्ण करते हैं। जय मां, जय
जय मां। ओम।